हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अभी तक बच्चों हमने क्लास 10 के दो चैप्टर पढ़े। इससे पहले हम क्लास 10 के दो चैप्टर पढ़ चुके। फर्स्ट था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस एंड उसके बाद था बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद बच्चों क्लास 9 के हमने तीन चैप्टर पढ़े जो केमिस्ट्री से बिलोंग करते थे। उसके बाद आज हम क्लास 10 का आपका जो थर्ड चैप्टर है बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसको हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के चैप्टर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप लोअर क्लासेस में क्लास 9 में पढ़ के आए हो कि मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, और उनके अलावा तीसरी बच्चों एक टर्म होती है, इसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इनके अलावा तीसरी कोई टर्म हो जिसको अगर मुझे नाम देना हो तो उसको मैं नाम दूंगा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी क्या बच्चों की जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं एंड नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे कि आपका हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, एस्टेटाइन। तो ये जो एलिमेंट है वो मेटलॉइड्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ेंगे। जो आपके जो मेटल होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी में हमको क्या करना है बच्चों, जैसे कि मान लो कि आपके पास आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम जैसी मेटल है। मान लो कि आपके पास आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम जैसे मेटल है। तो उसको आप क्या करोगे बच्चों, वो जो मेटल है उनकी सरफेस कैसी है, तो जैसे ही अगर आपके पास ये मेटल है, कौन कौन सी मेटल है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम की अगर आपके पास मेटल है तो उनकी जो सरफेस होती है बच्चों वो जनरली शाइन करती है। उनकी जो सरफेस होती है बच्चों वो क्या करती है, जनरली शाइन करती है। तो जिनकी सरफेस शाइन करती है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर कहते हैं। मेटालिक लस्टर यानी क्या बच्चों कि जहां पर आपके जो एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो शाइन करते हैं। क्या करते हैं, शाइन करते हैं। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो बच्चों एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम जो है बच्चों वो क्या है, आपकी मेटल है। क्या है बच्चों, आपकी मेटल है। कि जहां पर वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटालिक लस्टर की, यानी कि वो दिखने में शाइन करेगी। वो क्या करेगी बच्चों, शाइन करेगी। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल हो गई। उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो मेटालिक लस्टर शो करती है। यानी कि वो जो उनकी जो सरफेस होती है, मेटल की जो सरफेस होती है वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। क्या करते हैं, शाइन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी बच्चों आपके पास क्या है, आपके पास है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये आपके पास मेटल है। और अब आपको क्या करना है, उनको ये जो मेटल है उनको काटने का प्रयास करना है। ठीक है, यू हैव टू ट्राई टू कट देम। आपको उनको काटने का प्रयास करना है। जब जब आप उनको काटने का प्रयास करोगे तब आप ये देखोगे कि वो जनरली हार्ड होती है। जनरली क्या होती है बच्चों, हार्ड होती है। तो आप नहीं काट पाओगे। तो ये क्या हो गई बच्चों, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उनकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उनकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, मेटल की दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कि जहां पर वो क्या होती है बच्चों, हार्ड होती है। आपकी जो मेटल होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। और जनरली वो सॉलिड फेज में रहती है। जनरली जब आप मेटल को देखोगे तो वो सॉलिड फेज में रहती है। क्लियर बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि वो क्या होती है, मेटालिक क्लस्टर। उसमें हम देख सकते हैं कि वो क्या करती है, शाइन करती है। उसके बाद दूसरा क्या है, वो जनरली हार्ड होती है। जनरली कैसी होती है, वो हार्ड होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों तीसरी जो एक्टिविटी 3.3 जो आपको दी गई है बच्चों, उसमें क्या दिया गया है बच्चों कि आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। आपके पास ये मेटल है, उसको क्या करना है, आपको हैमर से 4 से 5 बार क्या करना है, पीटना है। वो क्या करना है, पीटना है। जैसे कि आपके पास आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर की अगर आपके पास मेटल है तो उसको जब आप 4 से 5 बार पीटोगे तो तब आप ये देखोगे तो वहां पर क्या होता है बच्चों, एक आवाज होती है।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे स्कूल में जो बेल होता है, वो जब हम बजाते हैं तो दूर तक आवाज जाती है। जैसे ही हम छुट्टी का बेल बजाते हैं या फिर पीरियड चेंज होने का बेल बजाते हैं, तो वहां पर जैसे हम बेल बजाते हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों, आवाज होती है, और वो जो आवाज होती है वो गूंजती है और आखिर तक सुनाई देती है। तो ये जो आवाज है बच्चों क्यों है, क्योंकि वो जो मेटल है, कौन कौन सी मेटल है, आयन का। जनरली हमारे स्कूल में जो बेल होता है वो आयन का होता है। आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर, ये जो मेटल है बच्चों, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, वो मेटल कैसी होती है, सोनोरस। उनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस होती है। क्या होती है, सोनोरस, यानी क्या बच्चों कि जब आप उसको पीटते हो तो वहां पर क्या होता है, वो आवाज करती है। क्या करती है, उनकी जो आवाज होती है वो ज्यादा आती है, वो गूंजती है। क्या होता है उनका, गूंजती है। इसी वजह से वो क्या होगी, आपकी मेटल, क्या होगी बच्चों, मेटल होगी। यार बच्चों चलो, अब तक हम बच्चों 4 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, ठीक है, सॉरी 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, आपकी जो मेटल होती है वो शाइन करती है, उनमें मेटालिक लक्षण देखा पाया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि वो जनरली हार्ड होती है। जनरली कैसी होती है, हार्ड होती है। थर्ड वन क्या है बच्चों, वो सोनोरस। सोनोरस यानी क्या बच्चों, जब उनको पीटा जाता है तो वहां पर क्या होती है, वो गूंजती है, उनकी आवाज आती है। क्लियर बच्चों, चलिए फोर्थ बच्चों एक्टिविटी क्या है आपकी, तो जैसे कि आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बच्चों पीटने की बात की थी, तो वहां पर सोनोरस प्रॉपर्टी भी होती है। दूसरी बात क्या होती है बच्चों वहां पर, कि वहां पर आप उनको पीट पीट के शीट्स भी बना सकते हो। पीट पीट के क्या बना सकते हो, शीट्स भी बना सकते हो। और जब आप किसी मेटल को पीटने के बाद, मान लो कि आपके पास मेटल का टुकड़ा है, और मेटल के टुकड़े को पीटने के बाद जब आप उनकी शीट बनाते हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं, कि जहां पर हम क्या करते हैं, मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। मेटल का आपके पास टुकड़ा होता है और उनको क्या करते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर को आप क्या कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए उसके बाद और एक चीज क्या है बच्चों, जैसे कि आपकी एक्टिविटी 3.4 है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये जो मेटल है उनको आप खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, मान लो कि आपके पास गोल्ड जो है वो 1 ग्राम है। मान लो कि आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, और 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप खींचो, अगर आप क्या करो, खींचो, और मान लो कि आपको एक तार बनाना है, वायर बनाना है, तो 1 ग्राम गोल्ड में से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। क्या कर सकते हो आप, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना कर सकते हो। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे बच्चों, डक्टिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। क्लियर बच्चों, उस चीज को हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। ठीक है, चलो अगर पीट के शीट बना सकते हो, तो उस चीज को हम मेलेबिलिटी कहेंगे। और मान लो कि आप उसको खींच के एक बड़ा सा वायर बना सकते हो। जैसे जैसे कि गोल्ड में हम 1 ग्राम गोल्ड में से 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लेंथ वाला वायर बनाते हो, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे बच्चों, डक्टिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। ठीक है, चलो उसके बाद 3.5 में बच्चों क्या है, मान लो कि आपके पास एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का यहाँ पर एक वायर है या रॉड जैसा है। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक कॉपर का, एल्यूमिनियम एंड कॉपर का आपके पास वायर है या फिर रोड जैसा है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम ये जो वायर होता है हमारे पास एल्यूमिनियम या कॉपर का, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वैक्स लगा देंगे। क्या लगेगा, थोड़ा वैक्स लगा देंगे। और वैक्स के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, पिन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पिन लगा देंगे। क्लियर, चलो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, को हम यहाँ से उसको हीट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे। तो होगा क्या बच्चों, जैसे आप यहाँ पर, जैसे कि आपके पास ये वायर है, इसको आप जैसे यहाँ पर हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो ये जो रॉड होगा या फिर वायर होगा, जब आप उसको हीट करोगे तो यहाँ पर हीट की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को, सॉरी हीट को क्या करेगा, पास करेगा। तो ये जैसे कि यहाँ पर हीट हुआ, तो वो हीट को क्या करेगा, आगे भेजेगा। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर इसको हीट किया,
तो ये पहले क्या हीट होगा, ये वाला पोर्शन होगा, वो जो पोर्शन होगा वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ी देर में आप हीट यहाँ पर कर रहे हो तो हीट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जब हीट होगा तो यहाँ पर ये जो गैस होगा वो, ये जो गैस होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो भी क्या होगा बच्चों आपका सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म, यानी कि उसका क्या होगा, मेल्टिंग होगा, वो मेल्ट होगा। ठीक है, जब वो मेल्ट होगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो पिन होगी वो कहाँ पर गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। कहाँ पर गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। क्लियर बच्चों? तो अभी आपने एक और प्रॉपर्टी सीखी, अभी आपने एक और प्रॉपर्टी सीखी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों, कि आपके जो मेटल होते हैं वो हीट को क्या करते हैं, पास करते हैं। वो क्या करते हैं, पास करते हैं। क्लियर बच्चों? फिर से एक बात, आपके जो मेटल होते हैं, आपके जो मेटल होते हैं वो हीट को क्या करेंगे, पास करेंगे। क्या करेंगे, पास करेंगे। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर हीट किया था और वो जो हीट थी आपकी क्या होगी, पास हो जाएगी, पास हो जाएगी, पास हो जाएगी और यहाँ पर पहुंच गई। और यहाँ पर आपका जो गैस था वो सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसका मेल्टिंग हो गया। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग होने की वजह से यहाँ पर जो पिन लगाई थी, पिन जो गैस के साथ चिपकाई थी, वो पिन भी कहाँ पर गिर गई, नीचे गिर गई। कहाँ पर गिर गई, नीचे गिर गई। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद बच्चों एक और एक्टिविटी है, लास्ट एक्टिविटी है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो कि आपने यहाँ पर एक बैटरी अटैच की है और बैटरी से यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिप से दोनों तरफ और बीच में क्या है, आप मान लो कि अलग अलग सैंपल लेते हो। मान लो कि यहाँ पर आपने कोई मेटल लिया होगा, तो मेटल की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा और इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करेगा। यानी कि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करती है। क्लियर बच्चों? फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो मेटल होती है उनमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, उनकी जो सरफेस होती है वो शाइन करती है। मेटल क्या करती है, शाइन करती है, यानी कि मेटालिक लस्टर। क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, मेटालिक लस्टर हो जाएगा। चलो उसके बाद आपकी जो मेटल होती है वो जनरली क्या होती है बच्चों, हार्ड होती है। क्या होती है, जनरली हार्ड होती है और सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि उनको जैसे आप पीटोगे तो वो ज्यादा आवाज करेगी, यानी वो सोनोरस होगी। और उसके बाद उनमें मेलेबिलिटी भी पाई जाती है। मेलेबिलिटी यानी क्या बच्चों, आपके पास मान लो कि मेटल हो और मेटल को आप पीटते हो, मेटल को क्या करते हो, जब आप पीटते हो तो पीटते वक्त वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर बच्चों? उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो डक्टाइल, डक्टिलिटी पाई जाती है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होगा, उसको आप खींचते एक तार बना सकते हो। क्या बना सकते हो, तार बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है कि गोल्ड का 1 ग्राम अगर आपके पास है तो 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। उसके बाद वो हीट को पास करती है और लास्ट वन इज योर दे पास द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी बच्चों, पास करेगी। क्लियर बच्चों? चलिए, तो आज बच्चों हमने मेटल की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो देखी। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक ठीक है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।